नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू आज एक अपने नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ और आज का विषय है स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स, रीढ़ की हड्डी के रोग। रीढ़ की हड्डी के रोग आज की समस्या बहुत ही एक कॉमन बन चुकी है। छोटी बड़ी किसी भी उम्र के लोगों को ये हो रहा है। इस बीमारी के लिए जानने के लिए मैं आप सभी का दादू से एक्यूपंक्चर में स्वागत करती हूँ। और रीढ़ की हड्डी के रोग होते क्यों हैं, ये भी एक बड़ा ही कॉमन सा विषय है जो आपके साथ हम थोड़ी देर के लिए शेयर कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर जितने भी हैं ज़्यादातर लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करते हैं, एक चीज़। दूसरा आता है डाइट। हम ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खाने में लेते हैं जो टेस्ट के लिए हैं, जिनका हेल्थ के साथ कहीं कोई सरोकार नहीं है। और उसका नुकसान क्या आता है कि हमारी बोन्स टाइम से पहले वीक होनी शुरू हो जाती है, उनमें कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है या कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। उसका नुकसान ये आता है कि मसल वीक हो जाते हैं, और मसल जब वीक होते हैं तो हमारी नर्व्स का साथ छूट जाता है। नर्व्स जब हमारे साथ छूट जाता है, यानी नर्व्स जो वीक हो जाते हैं, या यूं कहिए कि अगर कहीं किसी तरह का कंप्रेशन आ जाता है तो वो पार्ट तो अफेक्टेड होता ही होता है, और उसी से रिलेटेड जो नर्व जहाँ जहाँ से वो रूट निकल के जा रहा है वो एरिया पूरा की पूरा पेन में आ जाता है। अगर अपर स्पाइन की मैं बात करूँ, सर्वाइकल रीजन की बात करूँ, तो स्पाइनल कॉर्ड के जो 7 वर्टेब्रास हैं अपर के सर्वाइकल के, इसमें करीब 3 से 4 वर्टेब्रास ऐसे होते हैं जिनमें कंप्रेशन के चांसेस रहते हैं। C3, C4, C4, 5, C5, C6, C6, 7। अगर इनमें कंप्रेशन आता है तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। चक्कर आना एक है, हाथों का सुन्न होना दूसरा है, चेस्ट पेन हो जाता है क्योंकि हमारा C7 और C6 का वर्टेब्रा का जो प्रेशर है वो हमारा शोल्डर से होते हुए चेस्ट की तरफ आता है, तो चेस्ट पेन हो जाना। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को सफोकेशन और घबराहट भी होती है, जो ये समझ बैठे कि हमको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, जबकि होता है सर्वाइकल। इसके अलावा जैसे कमर में जाते रीढ़ की हड्डी की हम बात करें, लोअर पोर्शन की, ज़्यादातर ये बीमारी लेडीज़ को होती है। क्यों? क्योंकि फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये इसमें हमारी बहुत सारी बॉडी की एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है, और उसकी पूर्ति हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि उतनी डाइट हम लोग नहीं खाते, उस तरह का लाइफ हम लोग नहीं लीड करते जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हों। फूड हैबिट ऐसी हो चुकी हैं जिनमें न्यूट्रिशन कम, टेस्ट ज़्यादा है, तो वो टेस्ट जो खतरनाक काम करता है वो हमारी बोन्स को वीक करने का करता है। सर्कुलेशन नाम से नहीं है, सर्कुलेशन के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, वॉक नहीं हो पाती है, तो ये सब चीज़ें जो मिल जाती हैं तो इससे बहुत सारे डिसऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से एक रीढ़ की हड्डी, जो हमारी इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। रीढ़ कहते हैं ना कि जिसकी रीढ़ ठीक नहीं है उसका कुछ भी ठीक नहीं है। तो रीढ़ का यह मतलब है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे हर एक वर्टेब्रा से एक नर्व निकल के जाती है जो अलग अलग पार्ट की बॉडी पर मूव करती है। जहाँ उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी वहीं वो प्रॉब्लम शुरू कर देगी। जिन लोगों को लोअर पोर्शन में प्रॉब्लम है उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाती है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उस पार्ट से निकलने L4, L5 से निकलने वाली जो नर्व है वो ज़्यादातर गैस एसिडिटी क्रिएट करती है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है, लेग्स में पेन को क्रिएट करती है। और उसका नुकसान एक ये भी आता है कि हमारे जो पैरों में नर्व्स हैं वो वीक हो चुके होते हैं दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो चलना, खड़ा होना, ये सब भी एक तरह से परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, और एनर्जी लेवल कम हो जाता है। एक और चीज़, बहुत बार पहले भी मैंने बताया है कि जिन लोगों को वो स्पाइनल कॉर्ड में नर्व दबती है उनके कईयों के लोगों के पैर पतले पड़ जाते हैं, यानी वो कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और उनका बैलेंस बॉडी का नहीं रहता, वो लोग खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, क्योंकि नर्व के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है। ये कॉज है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब चीज़ें तो कॉज हैं जो हमने बात करी, बात आ रही है ट्रीटमेंट की। जनरली जहाँ आपने MRI कराई या एक्सरे कराया, उसको देखने के बाद एक ही क्वेश्चन और एक ही आंसर मिलता है कि इसका तो ऑपरेशन होगा। सीधी सी सर्जरी सजेस्ट होती है, जो कि कोई भी स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी करा के जल्दी सी तैयार नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता। उसी इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं कि एक्यूपंक्चर साइंस एक ऐसी साइंस है जो बॉडी की साइंस है, जिसमें कॉज का ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम का नहीं। सिम्टम है पेन, सिम्टम है नमनेस, सिम्टम है एक तरह की टिकलिंग यानी झंझनाहट, और पैरों का, हाथों का कमज़ोर हो जाना या चक्कर आना या घबराहट होना, ये सिम्टम है। इनको डिसअपियर करने का काम हम लोग मेडिसिन दे के नहीं करते। यहाँ एक्यूपंक्चर क्लिनिक में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बेसिक कॉज में देते हैं, जिससे कि आपकी नर्व खुले,
ब्लड सप्लाई उसके अंदर बराबर चालू हो, और वो जब कैरी करेगी ब्लड को तो चक्कर आने भी बंद होंगे, घबराहट भी खत्म होगी, और पैरों के अंदर जो नमनेस, कमजोरी, खड़ा होना, ये सब खत्म हो जाता है। क्यों कि किसी भी डिजीज को तैयार जब होती है तो उसको बॉडी ही तैयार करती है। रोग बीमारी आपकी बॉडी में आती है, बॉडी के कारण आती है। तो अगर ट्रीटमेंट सिम्टम का ना होकर सिस्टम का होगा तो वो बीमारी जड़ से जाएगी। तो वही सिस्टम है एक्यूपंक्चर का। एक्यूपंक्चर बॉडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, ऑर्गन की साइंस है, इसीलिए इसके ट्रीटमेंट परमानेंट रहते हैं। दादूस एक्यूपंक्चर में हम 3-4 तरह की थेरेपी यूज करते हैं। माइक्रो एक्यूपंक्चर हमारा मेन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें हम एनर्जीज को बैलेंस करते हैं कि कौन सी एनर्जी बढ़ी और कौन सी घटी। फिर लोकल एक्यूपंक्चर लगाते हैं सिर्फ पेन को लोकली सबसाइड करने के लिए। और इसके अलावा कपिंग है, मॉक्सीबूशन है, लेजर है, ऑक्सीजन है और ओजोन है, ये सब एसोसिएट साइंस है जिनको हम लोग टाइमली यूज करते हैं। इसी कड़ी में एक्यूपंक्चर के लिए के मेरे साथ में मेरी एक पेशेंट बैठी है, उनका नाम है राजवाला। राजवाला जी करीब 4 महीने के आसपास हो गए इनको यहाँ आते हुए, और जब ये आई थी तो इनको माइग्रेन भी था, गैस एसिडिटी भी थी, साथ में इनको चक्कर भी बहुत आते थे क्योंकि सर्वाइकल बहुत भयानक था, साथ में कमर में भी बहुत दर्द था, और पैर हाथों में तो दिक्कत रहती थी। तो अभी इनको करीब हमने 3-3.5 महीने का ट्रीटमेंट दे चुके हैं, यानी करीब 60-70 सिटिंग हो चुकी हैं, जिसमें हम इनके रिजल्ट जानेंगे कि अभी तक इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया उसका क्या रिजल्ट है। दूसरी बात, ये ड्रगलेस साइंस है। एक्यूपंक्चर इट इज़ अ कम्प्लीटली ड्रगलेस साइंस। यहाँ किसी तरह की कोई ऑइंटमेंट, कोई मेडिसिन खाने की नहीं, कोई लगाने की नहीं, और जो खा भी रहे होते हैं उनको भी हम लोग टाइमली बंद करा देते हैं। आप माइग्रेन के लिए पेन किलर खा रहे हो, या गैस के लिए कोई और मेडिसिन खा रहे हो, या एसिडिटी के लिए कुछ खा रहे हो, वो भी टाइमली बंद हो जाती है और परमानेंटली बंद हो जाती है। टेम्परेरी नहीं कि 10 दिन के लिए ठीक हुई या 1 दिन के लिए, गॉन परमानेंटली। सर्वाइकल, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क भी आपकी परमानेंट ठीक होती है। इसी को हम आज राजवाला जी से बात करेंगे, ये बताएंगे अपने बारे में कि इनका इसके बारे में क्या राय है। आप वो के सामने कैमरा है, आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम राजवाला है। मैं 4 महीने पहले यहाँ आने लगी थी। मुझे सर्वाइकल और माइग्रेन और कमर दर्द का ज़्यादा दर्द था। अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। तो मैं जो दवाई खाती थी मैंने वो भी उसी दिन से प्रॉपर बंद कर दिया। अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। जब आप यहाँ आए थे सर्वाइकल की वजह से आपको चक्कर भी आते थे? चक्कर लेटने के बाद मुझे बहुत चक्कर आते थे, अब मुझे चक्कर नहीं आते। कमर में क्या था? कमर में बैठ नहीं सकती थी, मतलब कभी भी दर्द ज्यादा हो जावे था, तो कमर दर्द और सिर दर्द के चक्कर मुझे गोली खानी पड़ती थी। क्या एवरीडे खाते थे? 3 गोली तो मेरी परमानेंट थी सिर दर्द की अलग से। जो मैं 8-10 गोलियां डेली की खाती थी वो तो थी। सिर दर्द में भी अलग से डॉक्टर ने लिख रखी थी, जब ज्यादा दर्द होए तो ये गोली खा लो। तो फिर मैंने साल भर पश्चिम बिहार से इलाज करवाया, तो मुझे कोई मतलब दवाई खाती थी तो आराम रवे था, नहीं तो फिर वही दर्द चालू। फिर मेरी बेटी ने यहाँ का एड्रेस, दादू के का एड्रेस ढूंढा तो वहाँ लेके आई है। अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। अभी आपको है चक्कर आते हैं क्या? चक्कर तो नहीं आते। कमर में दर्द? कमर में दर्द नहीं है, मतलब ये है कि थोड़ा सा ज्यादा देर बैठ के कोई काम कर लेती हूँ, थोड़ा दर्द महसूस करती हूँ। और माइग्रेन? सिर दर्द तो नहीं है, हल्का फुल्का कभी हो जाए किसी चिंता से वो कोई गैस एसिडिटी वगैरह सब ठीक है? हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है। कोई दवाई भी दी क्या आपको? नहीं, मैंने आपने तो मेरे को कोई दवाई नहीं दी, न मैंने कोई खाई। जो खाते थे वो मैंने पहले ही दिन से ही बंद कर दी थी। मतलब इतना भरोसा था कि आपने पहले दिन से ही बंद कर दी? नहीं, आप मेरे को जब किसी चीज का भरोसा रख के किसी चीज को काम को करते हैं तभी पूरा आपका भरोसा कामयाब हुआ? हाँ जी। ठीक है आप? ठीक। आपका क्लिनिक को ये कहेंगे कि यहाँ सही इलाज ठीक होता है? हाँ जी, ठीक है। थैंक यू राजवाला जी, धन्यवाद आपका। आपने सुना राजवाला जी को, एक हाउसवाइफ है ये, और जिस तरह से एक हाउसवाइफ बात कर सकती है वो उन्होंने अपनी बात अपनी भाषा में कहना चाहिए। कुल मिला के कहने का ये है कि नाउ शी इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द डिजीज। ना उनको नेक पेन है, ना बैक पेन है। अभी ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट है, अभी कुछ टाइम बचा है इनका, जो थोड़ा सा ये बोल रही है कि बैठने के टाइम पे बहुत देर नहीं बैठ पाती हूँ, तो वो थोड़ा सा और टाइम लगेगा। खत्म होने के बाद में मसल्स अपनी जगह सेट हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए जड़ से चली जाती है। तो आप सभी को यही मेरा कहना है कि अगर किसी को भी ऐसी कोई समस्या है,
आर्थराइटिस है, बैक पेन है, नेक पेन है और स्लिप डिस्क है, अस्थमा है, माइग्रेन है या जो भी है, इतना ही जानिए कि एक्यूपंक्चर एक ऐसी साइंस है जिसमें कंप्लीट क्योर है, डिजीज परमानेंटली जाती है। इसके साथ ही आप सबसे मेरा ये कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो जो है यूट्यूब के अलावा फेसबुक पे भी रहते हैं। दादूस एक्यूपंक्चर हमारी आईडी है, इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं हमको वहाँ पे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर और एड्रेस आता है, आप कोई भी जानकारी लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे मैं आप सभी का यहाँ दादूस एक्यूपंक्चर में वेलकम करती हूँ। नमस्कार।